अस्सलाम वालेकुम। मुझे डेंटल जो डॉक्टर्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि जो डेंटल वाले हैं बीडीएस वाले उनके लिए कोई रूट्स बताएं कि वो उनके लिए क्या क्या रूट्स अवेलेबल हैं, वो बाहर कहाँ पर जा सकते हैं और कहाँ कहाँ उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना अवेलेबल हैं। तो अगर आपने बीडीएस किया हुआ है और आप कंफ्यूज हैं, आपको नहीं पता कि आपके लिए क्या क्या रूट्स अवेलेबल हैं, तो ये वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है। इस वीडियो में मैं आपको जितने भी पॉसिबल रूट्स हैं बीडीएस वालों के लिए वो सब बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यूके की, तो अगर आपने बीडीएस किया और आप यूके कैसे जा सकते हैं। देखिए, यूके जाने के लिए जो है ना आप जो एग्ज़ाम देंगे वो एक होता है ORE, ओवरसीज रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम होता है, इसकी वेबसाइट पे जाएंगे, ये लिखेंगे ORE एग्ज़ाम लिखें, गूगल के ऊपर आपको सारा इसकी डिटेल, इसका प्रोसीजर, इसके स्टेप सारा कुछ आ जाएगा। अच्छा, दूसरा जो एग्ज़ाम होता है एलडीएस का होता है, लाइसेंस इन डेंटल सर्जरी। तो एलडीएस एग्ज़ाम के बारे में जाकर लिखें, ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, कैसे कैसे आपने अप्लाई करना है, कितनी फ़ीस होती है, क्या क्या उसके स्टेप्स होते हैं। अच्छा, इस तरीके से एक और पाथवे भी है जो डेंटल वाले हैं, वो ज़रा इससे जनरल डेंटिस्ट से हटकर होता है, वो होता है डेंटल हाइजीनिस्ट का। प्रीवियसली ये होता था कि जो डेंटल हाइजीनिस्ट थे वो बगैर किसी एग्जाम के काम कर सकते थे, लेकिन अभी यूके वालों ने जो है ना इनके लिए भी एक एग्जाम वगैरह कंडक्ट कर रहे हैं। तो वो भी अगर आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, अगर आप एज ए डेंटल हाइजीनिस्ट वहाँ पर जाना चाहते हैं तो ये एग्जाम भी आप कंसिडर कर सकते हैं। इसके लिए जो वेबसाइट है वो आपकी है www.gdc, उसके बाद -uk.org। इस वेबसाइट पे जाएंगे और जो भी डेंटल हाइजीनिस्ट के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको सारी कुछ मिल जाएगी। अच्छा, मैं शॉर्ट शॉर्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर मैं ईच एंड एवरीथिंग डिटेल से बताने लगूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो फिर जो है ना ऑडियंस के लिए फिर मसला होता है, वो फोकस नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरा जो है वो है ऑस्ट्रेलिया की बात करें अगर हम। अब ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए जो है ना जो एग्ज़ाम होता है वो होता है ADC एग्ज़ाम, ऑस्ट्रेलियन डेंटल काउंसिल, ठीक है ना। इसका एग्ज़ाम होता है, वही इसके दो पार्ट्स होते हैं, रिटन होता है और प्रैक्टिकल होता है। जो ADC का एग्ज़ाम होता है और उसके बाद इसकी जो सबसे पहले आपकी वही इनिशियल असेसमेंट होती है। अगर आप इनिशियल असेसमेंट में सक्सेसफुल हो जाते हैं, आपकी जो एजुकेशन है वो रिकॉग्नाइज हो जाती है, देन आप ADC एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अच्छा, अब इसकी जो वेबसाइट है जहाँ से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी वो है www.connect.adc.arg.au। तो ये वेबसाइट आप लिखेंगे गूगल के ऊपर तो उससे हवाले से जितना भी ये जो डेंटल का ADC का एग्जाम है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको यहाँ सारी अवेलेबल हो जाएगी। तो इसके अलावा आप वहाँ पर एज ए डेंटल असिस्टेंट भी काम कर सकते हैं। अगर तो आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर है या न्यूजीलैंड के अंदर है या उनके अगर आपके पास PR है तो आप विदाउट एनी एग्जाम एज ए डेंटल असिस्टेंट भी काम कर सकते हैं। अच्छा, तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है कनाडा आ जाता है। अब कनाडा का जो एग्ज़ाम होता है वो NDEB, ठीक है ना, द नेशनल डेंटल एग्जामिनिंग बोर्ड, ये एग्ज़ाम होता है। और इसके लिए जो वेबसाइट है वो है NDEB-BNED-CA, ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाएंगे तो डेंटल के हवाले से इसका एग्ज़ाम का जो भी स्ट्रक्चर है, क्या क्या प्रोसीजर है, उसकी फ़ीस, सारा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन इस पर मिल जाएगी। तो अब आपने इस पर अप्लाई कैसे करना होता है, अप्लाई ऑनलाइन ही होती है। इस वेबसाइट पे जाएंगे, उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, उसके बाद उनको आप अपने डॉक्यूमेंट्स देंगे। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हो जाते हैं तो अगला जो उसके बाद मरला होता है वो होता है आपकी नॉलेज का, जिसको AFC कहते हैं, असेसमेंट ऑफ फंडामेंटल नॉलेज। तो ये करने के बाद उसके बाद आप एक और टेस्ट होता है जो ACG का होता है, असेसमेंट ऑफ क्लिनिकल जजमेंट। उसके अलावा और भी स्टेप्स होते हैं, असेसमेंट ऑफ क्लिनिकल स्किल्स एंड उसके बाद फिर रिटर्न होता है, उसके बाद फिर ऑस्की होती है। थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, तो इसको देख लीजिएगा कि जो हमारे जो डॉक्टर्स हैं जो कनाडा की तरफ इंटरेस्टेड हों तो वो इसकी तरफ जा सकते हैं। अच्छा, इस तरीके से USA का है तो उसका भी यही होता है, NDEB का जो है ना एग्ज़ाम USA का वो भी सेम ही होता है। तो उसकी तरफ भी आप NBDE USA का जो होता है।
आप वेबसाइट पे जाएं, उनका यूएसए का लिखें, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी उसके ऊपर। अच्छा, उसके बाद सबसे एंड पे उसके बाद आ जाता है जी गल्फ का। गल्फ का जो है वही आप हाथ का एग्जाम दे सकते हैं, उसके बाद आप एमओएच जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उनका दे सकते हैं, डीएच का जो एग्जाम है वो दे सकते हैं। अच्छा, इसका जो प्रोसीजर होता है वो सेम जैसे एमबीबीएस वालों का होता है, प्रोसीजर सेम होता है। और सबसे पहले आपकी जो है आप अप्लाई करेंगे अपना, आप डाटा फ्लो करवाएंगे। मतलब डाटा फ्लो ये होता है कि आपकी वही डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट्स होती है, आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होती है। आपके डाटा फ्लो कंप्लीट करने के बाद आप प्रोमेट्रिक एग्जाम होते हैं उनके, तो आप प्रोमेट्रिक एग्जाम में बैठते हैं और वो आपका वही ऑनलाइन कंडक्ट होता है। और वो क्लियर हो जाए तो आप उसके बाद जो है ना गल्फ मूव कर सकते हैं। इन एग्जाम वो आपके इंटरेस्ट पे है, आप डीएचए का एग्जाम देते हैं, आप हाथ का देते हैं, या आप एमओएच का एग्जाम देते हैं। अब यहाँ ब्रीफली बताता चलूँ कि जो यूएई है उसके अंदर 7 स्टेट्स हैं। जो डीएचए का एग्जाम होता है वो दुबई के लिए होता है, इसी तरीके से हाथ का वो अबू धाबी के लिए होता है। तो बाकी जो एमओएच है वो ऑलमोस्ट पूरी यूएई में वैलिड होता है, बाकी जो 5 स्टेट्स बच जाती हैं। तो एमओएच जो है ज़्यादा सिटीज़ को कवर करता है। तो एमओएच का एग्जाम जो है ना बाकी जो उसकी स्टेट्स हैं, शारजा वगैरह हो गई, तो उनके अंदर जो है वो वैलिड होता है। तो ये थे पाथवे जो हमारे डेंटल डॉक्टर्स हैं उनके लिए बाहर जाने के लिए। बाकी उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर उनके पास क्या ऑप्शंस हैं, तो उसकी एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। बाकी अगर आपने ये जो अगर आप गल्फ के पाथवे में इंटरेस्टेड हैं तो उसकी जो है मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, तो वो आप जाकर देख लें। उसके बारे में आपको सारा कुछ पता चल जाएगा कि आपने प्रोमेट्रिक कैसे करवाना है और आपने डाटा फ्लो वगैरह कैसे करना है, वो सारा कुछ। तो आज के लिए इतना ही। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।